कि जो हम फाइनल हारे 2023 का, उस वर्ल्ड कप में भी हम सही टेम्पलेट से चल रहे थे, क्योंकि वहां पे भी सेल्फलेस क्रिकेट और टू द टॉप आ रही थी। हाँ, एक दो जगह विराट कोहली के एक दो सौ जो थे वो स्लो थे, बट कि ओवरऑल हाइप इतनी ज्यादा थी कि प्लेयर्स के दिमाग में वो चीज कहीं ना कहीं घर कर गई थी, और वो थोड़ा साइकोलॉजिकली प्ले हो गया, जिसकी वजह से भारत वहां हारा। टेम्पलेट हमारा वहां से ही था, टीम हमारी बिल्कुल बढ़िया थी। और एक प्लेयर भी एक माइलस्टोन के लिए भी काफी हद तक उसको अचीव करने की कोशिश करता है कि इतने 100 मार लूं, इतने 50 मार लूं, 5 विकेट के इतने हॉल ले लूं, इतने विकेट्स ले लूं। उसके 5 साल बाद तक कोई 100 गांगुली के कैरियर में नहीं है। हम्म। बड़ी सरप्राइजिंग बात है, होनी चाहिए थी। अच्छा, उन्हीं गांगुली का अगर आप टेस्ट रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो 1996 में उन्होंने डेब्यू किया। जैसे उनका फुटवर्क है, जैसे वो बॉल लैंड करते हैं, जिस जिस पैर पे वो लैंड करके बॉल को रिलीज करते हैं, उसमें चांसेस ऑफ इंजरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हमने देखा भी कि बुमराह को बीच बीच में इंजरीज हुई हैं। कि बुमराह को भी अपने लेवल पे प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि मुझे कितना खेलना है और क्या खेलना है। जब जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आएगा, बुमराह भारत को चाहिए होंगे और फिट चाहिए होंगे, क्योंकि फिट बुमराह मतलब फॉर्म में बुमराह। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक लेन। मैं हूं अंकित, मेरे साथ मोहित मौजूद हैं। और कल आपने सेलिब्रेशंस देखी, जिस तरीके से इंडियन टीम का स्वागत हुआ, पहले दिल्ली में हमारी नेशनल कैपिटल में स्वागत हुआ, और उसके बाद सारे खिलाड़ी जो थे वो मुंबई गए ओपन बस में। मरीन ड्राइव का आपने समा देखा, उसके बाद हमने वानखेड़े स्टेडियम में स्पीचेस देखी। 125 करोड़ रुपए जो फेलिसिटेट किया बीसीसीआई ने, वो तो एक अलग ही बात है, एक अलग ही चीज है। और उसके बाद भी रोहित शर्मा का जिस तरीके से जब वो घर पहुंचे तो स्वागत हुआ, तो ये तो होगी इंडियन क्रिकेट की स्वागत की बात, ये होगी इंडियन क्रिकेट में एक नया अध्याय लिखने की बात। लेकिन थोड़ा सा बात करते हैं 2023 से लेकर 2024 के बीच में जो इतना वक्फा या गैप जो आया, उसमें कैसे इंडियन टीम ने अपने आप को डेवलप किया, कैसे अपने आप को ग्रो किया, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मोहित मौजूद हैं, जिनके एक्सपर्ट एनालिसिस आप सुन रहे हैं और काफी पसंद कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी करिएगा। तो सवाल जो है मोहित भाई, मेरा आपसे पहला यही है कि जो हम फाइनल हारे 2023 का, उस वर्ल्ड कप में भी हम सही टेम्पलेट से चल रहे थे, क्योंकि वहां पे भी सेल्फलेस क्रिकेट और टू द टॉप आ रही थी। हाँ, एक दो जगह विराट कोहली के एक दो सौ जो थे वो स्लो थे, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो उसी टेम्पलेट पे हम चले आ रहे थे। बट वो टेम्पलेट कहीं ना कहीं फाइनल में जाकर नहीं चला। तो आपको लगता है हम उसी टेम्पलेट को हमने यूज किया T20 वर्ल्ड कप में, या और ज्यादा हमने कुछ चेंजेस किए बेसिकली 23 से लेकर 24 के बीच देखिए, टेम्पलेट की जहां तक बात है, मुझे पता है 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल जब भारत हार गई थी, तो मोहम्मद कैफ का एक ट्वीट बड़ा वायरल हुआ था कि बेस्ट टीम डिड नॉट विन, उन्होंने बोला था। और लोगों ने में? बड़ा मजाक उड़ाया था उसका। लेकिन मैं हम्म। 110% उसके साथ सहमत था। क्यों? बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता। ऑस्ट्रेलिया का एक टाइम पे ये था कि ऐसा लग रहा था कि शायद आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, फंस हम्म। गए थे वो। और अफगानिस्तान वाला मैच जो ग्लेन मैक्सवेल ने जिताया, अगर वो मैच वहां हम्म। ऑस्ट्रेलिया हारे तो वर्ल्ड कप से बाहर थी। इंडिया पूरे थ्रू द टूर्नामेंट एक भी मैच ऐसा नहीं था जहां भारत को लगा हो कि हम यहाँ हार सकते हैं। वो एक हाँ, दिन बिल्कुल। खराब था, वो गलत टाइम पे आया। लीग फेज में आता तो उसका फर्क नहीं पड़ता, उसकी बात ही नहीं होती, लोग भूल जाते। बड़ा मैच था, बड़े मैच में आ गया, और हाइप इतनी ज्यादा थी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ड्रेसिंग रूम की कुछ सीक्रेट बातें भी हैं इसको लेके मेरे पास, लेकिन मैं वो यहाँ बता नहीं सकता। कि हाइप इतनी ज्यादा थी कि प्लेयर्स के दिमाग में वो चीज कहीं ना कहीं घर कर गई थी, और वो थोड़ा साइकोलॉजिकली प्ले हो गया, जिसकी वजह से भारत वहां हारा। टेम्पलेट हमारा वहां से ही था, टीम हमारी बिल्कुल बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने सेम चीज रिपीट करी है यहाँ T20 में। और इस बार जो हम्म। है सक्सेस हमारे हाथ आई है, और उसका कारण कई सारे हैं जो हम पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। टीम का, टेम्पलेट का, प्लानिंग का, प्रोसेस का, ना 2023 में कहीं कमी थी, ना 2024 में कहीं थी। बस हम्म। फर्क इतना है, वहां हम फाइनल हार गए थे, यहाँ हम फाइनल जीत गए। अच्छा, एक एक सवाल यहाँ पर बनता है कि दो फॉर्म ऑफ क्रिकेट हमने देखी है। एक तो माइलस्टोन्स जो है उसको हम बहुत काउंट करते हैं एज अ फैन भी, और एक प्लेयर भी एक माइलस्टोन के लिए भी काफी हद तक उसको अचीव करने की कोशिश करता है कि इतने 100 मार लूं, इतने 50 मार लूं, 5 विकेट के इतने हॉल ले लूं, इतने विकेट्स ले लूं। बात करते थोड़ा सा रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से सेल्फलेस क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं, आप एक तो सवाल दो उठता है यहाँ पे कि कब तक खेल पाएंगे कंसिडरिंग उनकी एज और फिटनेस को देखते हुए। और दूसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि क्या अब ये पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए जाएंगे, जैसे विराट कोहली की अभी 80-100 है, सचिन की अभी 100-100 है, तो क्या वो 2100 विराट कोहली की फिटनेस को देखते हुए उसके पीछे चेस करेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस तो ज्यादा खेलने वाली इंडियन टीम, वनडे बहुत कम खेलेगी, और T20 से वो संन्यास ले चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, अप्रोच क्या होगा रोहित शर्मा और विराट कोहली का? देखिए, माइलस्टोन के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है। हालांकि आप माइक पे ऐसा नहीं बोलेंगे, पब्लिकली नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में होता है। लेकिन एक सच ये भी है कि वो आपके हाथ में नहीं है। और मैं बड़ा हम्म। अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ एक, कि सौरव गांगुली की अगर आप ODI 100 उठा के देखेंगे, 22-23 ODI 100,
हम्म। और वो जो 23वीं 100 लगी थी उनकी, वो आ गई थी 2003 में या 2004 के फर्स्ट में आ गई थी। ठीक है। हम्म। और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि गांगुली जब कैरियर अपना फिनिश करेंगे तो ओडीआई 100 इनके भी 40 के आसपास हो जाएंगे, यहाँ से 5-6 साल खेलेंगे, ये करेंगे, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद गांगुली टीम से ड्रॉप भी हुए, गांगुली वापस भी आए, बहुत अच्छा भी खेले। 98, 97, 89, 87 ऐसी इनिंग्स भी आई। लेकिन जो नई चीज आई वो क्या था, वो उनकी 100 नहीं आई ओडीआई में। मतलब जो 2003-4 में हम्म। लगी थी ना, उसके 5 साल बाद तक कोई 100 गांगुली के कैरियर में नहीं है। बड़ी हम्म। सरप्राइजिंग बात है, होनी चाहिए थी। अच्छा, उन्हीं गांगुली का अगर आप टेस्ट रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो 1996 में उन्होंने डेब्यू किया। उसके बाद हम्म। 2009 तक, 8 तक, जब तक वो खेले, अपनी लास्ट सीरीज में उनका पहला डबल 100 आया। उससे हम्म। पहले कोई डबल 100 ही उनके बल्ले से कभी नहीं आया था। 140 के आसपास उनका हाईएस्ट स्कोर था। तो माइलस्टोन के हम्म। पीछे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बनेगा नहीं बनेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब उसके पीछे आप अपना करियर कितना स्ट्रेच कर दोगे, बताओ मेरे को। पॉसिबल ही नहीं है। कोशिश करनी चाहिए, करेंगे भी। और ये केवल उनके हित में नहीं है, अगर कोहली के 100 लगेंगे तो भारत भी जीतेगा, अगर रोहित के 100 लगेंगे तो इंडिया भी जीतेगा। तो वो बाई डिफॉल्ट हमारे देश का भी भला हो रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ 100 नहीं, आप 150 बना के जाइएगा। क्योंकि अगर आप 70-100 यहां से और करते हैं ना, तो 70 में से 65 मैच भारत जीतेगा। बिल्कुल। इतनी सी बात। 100%। अच्छा, बुमराह ने कल कल विराट कोहली ने तो तारीफ करी बुमराह की, और वंस इन अ जनरेशन बॉलर बोला, जो बिल्कुल डिजर्व करते हैं, नेशनल ट्रेजर बोला। अभी बुमराह की एज भी 30-31 साल है अगर हम देखें, और वो कह रहे थे कि मैं बहुत लंबा भी खेलने वाला हूँ। सवाल यही होता है कि थोड़ा सा अगर बायोमैकेनिक्स के हिसाब से बात करें, जैसे उनका फुटवर्क है, जैसे वो बॉल लैंड करते हैं, जिस जिस पैर पे वो लैंड करके बॉल को रिलीज करते हैं, उसमें चांसेस ऑफ इंजरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हमने देखा भी कि बुमराह को बीच बीच में इंजरीज हुई हैं। अब कंसिडरिंग जसप्रीत बुमराह पे एक तो बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स हो गए, रोहित और विराट के बाद तीनों फॉर्मेट्स में खेलेंगे। आपको क्या लगता है कि कैसे स्मार्टली बीसीसीआई को इनका वर्कलोड मैनेज करना चाहिए, या बुमराह को पॉसिबली हर चीज खेलनी चाहिए? क्योंकि दो रीजन है, एक तो अगर वो पॉसिबली खेलेंगे तो सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, और खेलना भी जरूरी है। और अगर वो ये छोटी मोटी सीरीज ना खेले और आईसीसी इवेंट्स खेले, वहां बहुत जरूरत है बुमराह की, जैसे हमने देखा। तो कैसे कैसे मैनेज करेंगे गंभीर के, अगर वो कोच आते हैं, या बीसीसीआई कैसे मैनेज करेगी बुमराह को? वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है इसमें, कि बुमराह को भी अपने लेवल पे ये प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि मुझे कितना खेलना है और क्या खेलना है। जब जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आएगा, बुमराह भारत को चाहिए होंगे और फिट चाहिए होंगे बिल्कुल। क्योंकि हम्म। फिट बुमराह मतलब फॉर्म में बुमराह। तो हम्म। वो मैनेजमेंट के साथ बैठ के, कोच के साथ बैठ के, जो अपकमिंग कैप्टन होगा उसके साथ बैठ के ये सारी चीजें मैनेज करनी होंगी। हम कप्तानी पे पिछले 2-3 दिन से बात कर रहे थे। हार्दिक पांड्या भी इंजरी प्रोन है, उनको भी होती रहती है। बुमराह के साथ भी वैसा ही सीन है। और तीसरे प्रोस्पेक्ट टी20 के लिए सूर्य कुमार यादव हैं, उनको भी बीच बीच में इंजरी रहती है। तो वो कैप्टनसी वाला जो लीडरशिप वाला रोल है ना, उसकी भी मैनेजमेंट इनको उस हिसाब से देखनी पड़ेगी कि हमारे पास क्या, कैसे कैसे नहीं है। और वर्कलोड उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। टेस्ट फॉर्मेट में आपको बुमराह जरूर चाहिए होंगे, क्योंकि जब जब आप ओवरसीज जाएंगे, बुमराह के बगैर टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। समी फिट होकर आ जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी हेल्प उनसे मिल जाएगी, क्योंकि वो कहीं भी बुमराह से कम नहीं बैठते हैं। थोड़ा सा वो बात अलग है। अच्छा, टी20 में आप बुमराह के बिना काम चला सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस, की बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहां अर्शदीप हैं, आप कभी सिराज के साथ काम चला लेंगे, कभी समी के साथ चला लेंगे, कभी आवेश हैं, और जो अभी जिम्बाब्वे टूर पे प्लेयर गए, मुकेश कुमार हैं, खलील हैं, इनके साथ टी20 आपका मैनेज हो सकता है। तो हम्म। ये बहुत बड़ा यहाँ से एक इंपॉर्टेंस रहेगी, और एक बहुत बड़ी प्लानिंग इसके लिए चाहिए होगी, मैनेजमेंट के एंड से भी और बुमराह के एंड से भी, कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। आपकी बॉडी आपको अगर अलाउ करती है, आप तीनों फॉर्मेट खेलो और सारे मैच खेलो। प्लेयर्स हम्म। रहे हैं ऐसे, लेकिन जैसा एक्शन की बात है, तो भाई एक्शन तो उनका हम सब जानते हैं कि उतना स्मूथ नहीं है। फिटनेस बाहर हम्म। चाहिए होगी 100%, तभी आप पूरी तरीके से अपना दे पाएंगे, अपना 100%, वरना नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी हम्म। चीजें ना अभी आने वाले 2-4-6 महीने में क्लियर हो जाएंगी। नया कैप्टन अनाउंस होना है, फिर आगे क्या हम्म। प्लानिंग होगी, कोच नए गंभीर आएंगे तो गंभीर क्या सोच के आएंगे, उस पर बहुत हम्म। सारी चीजें डिपेंड है। बाकी हम्म। वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है बुमराह के कैरियर को लेकर। क्विकली मोहित भाई, लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है गंभीर के आने से हाउ द इक्वेशन विल बी चेंज? बिकॉज हमने देखा है कि विराट कोहली और गंभीर की नहीं बनी है। अगर गंभीर आते हैं एज अ कोच, दो फॉर्मेट अभी भी विराट कोहली को खेलना है, अभी भी रोहित शर्मा को खेलना है। चलो, रोहित शर्मा से तो उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जो 2 बार हम फाइनल जा करके नहीं जीते हैं, ऑब्वियसली वनडे और टेस्ट में यही दो बड़ी चीजें हैं जिसको हम चेस करेंगे, या तो वर्ल्ड कप चेस करेंगे 27 का। क्या लगता है, क्या इक्वेशन सही बैठ पाएगी?
गौतम गंभीर, विराट कोहली, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा की? दो चीजें हैं कि पहला तो ये कि पीछे मेरे को सुनने में आया था कि एक मीडिएटर ने गंभीर और कोहली को बिठा के उनके बीच जो डिफरेंस थे वो सॉर्टेड कर दिए हैं, सॉर्ट आउट करा दिए हैं। और आईपीएल में इस हम्म। बार हमें वो देखने को मिला। जब जब हम्म। केकेआर और आरसीबी के मैचेस हुए तो बहुत सारी हम्म। पिक्चर वायरल हुई गंभीर और कोहली की, आपस में मुलाकात हम्म। में गले मिलते हुए। तो कहीं ना कहीं वो हम्म। चीज खत्म हो गई है, इनकेस अगर वो है भी। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की जो अटमोस्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि देश जीतना चाहिए। तो हम्म। पर्सनल डिफरेंस कहीं ना कहीं वहां फिर साइड करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपस में हम्म। उलझेंगे तो जो सबसे बड़ा नुकसान होगा ना वो देश का होगा। वो फिर ग्रेट चैपल जैसी हालत हो जाएगी। गंभीर इस बात को समझते हैं, कोहली भी इस बात को समझते हैं कि हमारी आपस की लड़ाई देश का नुकसान कर देगी। और गंभीर को जो लाया जा रहा है उसके पीछे बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। क्यों? कि केकेआर में जो उन्होंने करके दिखाया उसने एकदम हाइप क्रिएट कर दी कि गंभीर कुछ मैजिक करके आएंगे, लेके आएंगे। हालांकि राहुल द्रविड़ भी अब हाइप पे छोड़ के जा रहे हैं। एक जो चीज हम्म। खाली थी राहुल द्रविड़ के करियर में वो थी ट्रॉफी, वो पूरी हो गई है। तो बिल्कुल एक अकॉम्प्लिश्ड राहुल द्रविड़ का भी टेन्योर रहा है। तो गंभीर के ऊपर भी हम्म। ऐसी यही एक्सपेक्टेशंस रहेंगी और मुझे लग रहा है वो सबको साथ लेके चलेंगे। ओके, चलो देखते हैं गंभीर अगर आते हैं कोच, या अगर नहीं भी आते कोई और तो कोच नहीं। अब ये अनाउंस कब होगा जैसे होता है हम इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच मोहित भाई, थैंक यू। हमने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पर बात किया, कल आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।